अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से युग परिवर्तन को आधार बनाकर की गई भविष्यवाणियों से जुड़ी वेब सीरीज के चौथे एपिसोड का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में देखिए कि कैसे भारतीय एवं विदेशी भविष्यवेत्ताओं ने भारत में कल की अवतार के होने की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि विदेशी भविष्यवेत्ता ईसाई धर्म के अनुयायी रहे हैं, फिर भी इन्होंने भारत के हिंदू धर्म में किसी मसीहा के प्रकट होने का पूर्वाभास कैसे कर लिया? ये एक विचारणीय प्रश्न है। किंतु इन दिव्य दृष्टाओं द्वारा जो कहा गया है, आज के एपिसोड में हम उन्हीं के शब्दों में उनकी भविष्यवाणी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अमेरिकी महिला श्रीमती आयरन यूजेस के अनुसार ईश्वर का जन्म भारत में हो चुका है, जो कि युद्ध के पश्चात संसार को शांति का संदेश देगा। सिंगापुर के विद्वान कीर्ति धरण के अनुसार भी ईश्वर का जन्म भारत में हो चुका है, जिन्हें भारतीय धर्म ग्रंथों में कल की अवतार कहा गया है। हॉलैंड के प्रोफेसर गेरार्ड क्राइसे के अनुसार भारत में एक ऐसी दिव्यात्मा ने जन्म ले लिया है जो पूरे विश्व को सत्य धर्म का रास्ता दिखाएगी। पापों का अंत उसी के द्वारा होगा। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारत एक शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा तथा पूरा विश्व उसका लोहा मानेगा। हॉलैंड के विद्वान पीटर हरकॉस के अनुसार भी भारत देश ही एक ऐसा देश होगा जिसकी आध्यात्मिक प्रभाव और उसकी चेतना प्रकाश बनकर के विश्व के चारों ओर फैल जाएगी। लोग इससे लाभ उठाएंगे और हर देश भारत की ओर झुकेगा। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी ने भी संकेतों के माध्यम से ये कहा है कि 1997 में किसी वीर पुरुष के उठने एवं संसार के आगे आने की बात उन्होंने कही है। उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो वो कहते हैं, आमन अठ तरह जान 97 और भी उठसी मरद का चेला। बाबा जी लक्ष्मण दास मदान के अनुसार भी सन 1998 में अप्रैल माह तक कोई विलक्षण एवं अलौकिक शक्ति से संपन्न भारतीय संत पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करेगा। यद्यपि एजटेक सभ्यता की भविष्यवाणियां पहले तो सफल नहीं हुई एवं उनके साम्राज्य का अत्यंत हिंसक अंत हुआ, किंतु एजटेक की पौराणिक मान्यता के अनुसार मानव जाति का पहला युग जानवरों द्वारा इंसानों को खाने, दूसरा हवा, तीसरा आग, चौथा पानी से नष्ट होना था। वर्तमान पांचवा युग नहुई ओलिन अर्थात भूकंप का सूरज कहलाता है, जो कि 3113 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और 24 दिसंबर 2011 के बाद इसके कभी भी अंत होने की भविष्यवाणी की गई है। तो यदि एज़टेक की सभ्यता की भविष्यवाणी पर विश्वास करें तो आने वाले समय में भूकंप से पृथ्वी का समतलीकरण होगा और इसी के कारण बड़ी विभीषिका देखने को मिलेगी। एक और मानवीय सभ्यता इनका की आखिरी जाति ने कहा है कि कैसे एक व्यक्ति धरती को बदल देगा एवं कैसे धरती के अंत से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं के लक्षण सामने प्रकट होने लगेंगे। उनका कहना है कि अंत से पहले भयंकर उथल पुथल मचेगी और उसके 4 वर्षों तक सौर तूफान आते रहेंगे एवं इसके पश्चात एक 5वां सूरज प्रकट होगा। वर्ष 2008 में अमेरिका के महात्मा स्कॉट मांडेलकर ने दावा किया है कि एक ईटी की आत्मा ने उसे ऑनलाइन न्यूज चैनल पर चेतावनी दी है कि 2010 या 2012 में कोई अजीब सी घटना घटेगी। 21 मई 2011 शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी, क्योंकि तकरीबन 11,013 ईसा पूर्व उसी दिन ईश्वर ने जीव जगत की रचना की थी। उन्होंने घोषणा की कि 21 अक्टूबर 2011 को यह दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी। बाइबल व्याख्याताओं के अनुसार भी 21 अक्टूबर 2011 इस दुनिया का आखिरी दिन होगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात आप सभी जानते हैं, किंतु हो सकता है कि काल गणना करते समय उनसे कोई त्रुटि हो गई हो या फिर हमने उनकी बात को डिकोड करने में कोई त्रुटि की हो। द बाइबल कोड के लेखक मिशेल ड्रोस्निन के अनुसार भी 21 दिसंबर 2012 में एक धूमकेतु पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माया सभ्यता के अनुसार भी 2012 में संसार का अंत होने वाला था, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हीलिंग लाइफ के संपादक पादरी जॉन मेलार्ड के अनुसार भी आज संसार की समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि उन्हें मानवीय बुद्धि और बल पर सुलझाया नहीं जा सकता। विश्व शांति अब मनुष्य की शक्ति के बाहर हो गई है। तथापि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भगवान स्वयं धरती पर आ गए हैं और वे अपनी सहायक शक्तियों के साथ धर्म स्थापना के प्रयत्नों में जुट गए हैं। उनकी बौद्धिक एवं धार्मिक क्षमता उनके अपने आप अवतार होने की बात को स्पष्ट कर देगी। वह दुनिया का उद्धारक देर तक पर्दे में छिपा नहीं रह सकता। श्रीमान कार्लोस बोरियोस के अनुसार भी मायावासियों ने 21 दिसंबर 2012 में एक पुनर्जन्म 5वें सूरज के आरंभ की दुनिया के रूप में देखा गया था।
जब सोलन मेरिडियन गैलेक्टर इक्वेटर को पार करेगा तथा पृथ्वी स्वयं आकाशगंगा के मध्य संरेखित होगी तो यह एक नए युग का शुभारंभ होगा। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सारी संसार की भविष्यवाणियां तथा परंपराएं बदल रही हैं। इस युग का आध्यात्मिक विचार है कर्म। इस युग में कई शक्तिशाली आत्माएं और अधिक शक्ति से इस युग में अवतार लेंगी। काफी बदलाव आएंगे, लेकिन यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे इन्हें आसानी से लेते हैं या मुश्किल से। हम उस युग के द्वार पर हैं जहां से शांति का आरंभ होगा। लोग धरती माता के साथ सामंजस्य बनाएंगे। हम चौथे सूरज की दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अभी पांचवें सूरज की दुनिया में भी नहीं पहुंचे हैं। ये बीच का परागमन काल है। डूरबे आंदोलन के नेता सोलारा अंतरा अमारा के अनुसार भी 11 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 2011 तक हमें एक अवतार का द्वार मिला है, जिसमें मानवता को बुराइयों से छूटकर चेतना के ऊंचे स्तर तक लाने का अवसर मिलेगा या फिर सर्वनाश होगा। टेरेंस मैकेना के अनुसार भी माया क्रमिक विकास व नए युग के मेल नॉवेल्टी सिद्धांत से धरती से कोई छोटा ग्रह टकराएगा, किसी दूसरे रूप में बदलाव होगा या फिर 21 दिसंबर 2012 को बिल्कुल नवीन घटना घटित होगी। इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी अपनी पुस्तक में यह भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात पैदा हुए संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएंगे जो कि संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। भारतवर्ष का सूर्य बलवान है और कुंभ राशि पर है। उसका अभ्युदय संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। विशुद्ध धर्मावलंबी नीति के एक सशक्त व्यक्ति के भारतवर्ष में जन्म लेने की योग है। यह व्यक्ति सारे देश को जगा कर रख देगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया भर की अनेक भौतिक शक्तियों से अधिक होगी। बृहस्पति का योग होने के कारण ज्ञान क्रांति की संभावना है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़े बिना नहीं रहेगा। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। 5वें एपिसोड में देखिए कि संसार के ऐसे भविष्यवक्ताओं ने भारत के लिए क्या काल गणना की है और कैसे वे अति आत्मविश्वास के साथ आगामी समय में भारतीय सनातन सभ्यता का उदय सारे संसार में होता हुआ देख रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन। और यदि आप भी किसी ऐसे ज्योतिषवेत्ता, किसी ऐसे साधु संत को जानते हैं जिन्होंने भारत का भविष्य देखा है, संसार का भविष्य देखा है, तो ऐसे साधु संतों और ज्योतिषवेत्ताओं की भविष्यवाणियों को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।